बच्चों आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका वॉल्यूम नंबर 1 में पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, ये हर एक चैप्टर के अंदर में आपको मिलेगा। और अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट से रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में दिक्कतें आ रही हैं, इसका तो यही मतलब हुआ कि उसका 12th क्लास का रिजल्ट 101% खराब हो जाएगा। वजह है क्योंकि उसका वॉल्यूम 1 से जितने भी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो इन 4-5 चैप्टर के बीच में से ही आएंगे। और जैसे जैसे आपका ये चैप्टर बेटा खराब हो जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर एक बच्चा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर ले तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और एग्जाम में वो 101% वो बेहतर कर पाएगा। तो बेटा आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। यह है रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में आज हमारी बातें। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज्यादा एक इजी अकाउंट है। इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक साइड हम डेबिट लिखते हैं, एक साइड हम लिखते हैं क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के दो साइड हुए, एक साइड हुआ डेबिट और एक साइड हुआ क्रेडिट। सिर्फ छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जो भी बच्चों लॉस होगा आप हमेशा यहां लिखेंगे। और बेटा जो भी आपको ना प्रॉफिट नजर आए उसको आप यहां लिखेंगे। सर रीवैल्यूएशन का मतलब हिंदी पुनर्मूल्यांकन, मतलब अपनी संपत्तियों की यानी एसेट्स की और अपने लायबिलिटीज की दोबारा से जांच करनी है। और जब हम अपने इस एसेट्स को दोबारा से जांच करते हैं या लायबिलिटीज को दोबारा से चेक करते हैं तो कई बार हमको पता चलता है यार एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी तो इसका मतलब आपको नुकसान होगा। तो उसे आप यहां लिख दीजिए। यहां लिखा है देखिए, टू डिक्रीज, डिक्रीज को हिंदी में कहते हैं कम होना, इन यानी में एसेट्स के मूल्यों में कमी आ गई। अगर आपके एसेट्स के मूल्यों में कमी आ गई है बच्चों, इसका मतलब आपको नुकसान हो गया, उसे आप यहां लिखिएगा। और अगर आपके एसेट्स की वैल्यू मेरे बच्चों बढ़ गई, कीमत, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आए तो आप उसे यहां लिखिएगा। इसके उल्टा है, एसेट्स के कम होने से नुकसान होता है, एसेट्स के बढ़ने से फायदा होता है। लायबिलिटीज उल्टा होता है, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको नुकसान होगा। जैसे आपके ऊपर बैंक का लोन 2 लाख रुपए का है, वो बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाए, देखिए लायबिलिटी बढ़ी है, आपका कर्जा बढ़ गया, आप कभी खुश नहीं होंगे बच्चों, ये नुकसान है। तो कभी भी कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, आपकी लायबिलिटी, अगर आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इसे यहां लिखिए। और अगर कोई लायबिलिटी कम हो जाए, आपका बैंक का कर्जा आप 50 लाख का था जो कम होकर अब 20 लाख का रह गया, तो अपन बोलते हैं ना, अरे यार बहुत खुश हूं यार, मेरा ना कर्जा कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, इससे आप खुश होते हो, आपको फायदा होता है, आप इसे यहां लिखिएगा। नंबर 3, क्या लॉस होता है सर? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसी कोई लायबिलिटी जो अचानक से क्रिएट हो जाए, जो आपने सोची नहीं है। सब कैसे, अगर आपकी गाड़ी से किसी को क्लेम देना पड़ गया, आपने ये लायबिलिटीज को सोचा नहीं था और अचानक से जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कहीं से याद आ गई, अचानक से एक वर्कर आके बोला सर जी वो मेरी आपने सैलरी नहीं दी है, मेरी सैलरी बची, मतलब आउटस्टैंडिंग है, और अचानक से कोई लायबिलिटी क्रिएट होने से आपको नुकसान होगा, उसे भी आप यहां लिखेंगे। इसलिए यहां लिखा है देखो, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आप यहां लिखेंगे। और अगर अचानक से आपको पता चले कि आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब आपको याद नहीं था या आपको अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसको आपने बुक में लिखा नहीं था और अचानक से याद आ जाए कि आपके पास कोई और भी एक एसेट्स है जिसको आप भूल गए थे और वो एसेट्स ही आपको याद आ रही है, तो वो आपके लिए फायदा है बेटा, उसे आप यहां लिखेंगे। तो सारे लॉसेस को अपन एक साइड लिख देंगे, सारे देखो फायदे को हम एक साइड लिख देंगे, जितने भी लॉस एक साइड, जितने भी फायदे एक साइड। इसके बाद अगर बैलेंस इधर आता है तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर हमारा बैलेंस इधर आता है क्रेडिट की तरफ, इसे हम कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हमेशा ये जो प्रॉफिट और लॉसेस रिवैल्यूएशन क्या आएगा, इसको बेटा हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना
ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो फाइनली रीवैल्यूएशन के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कोई भी लॉस को हम डेबिट में लिखेंगे, कोई भी लॉस को हम डेबिट में लिखेंगे, कोई भी प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। आज मैं एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने सेट करता हूं, इस एग्जांपल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मे बी बच्चों आप इस फॉर्मेट को जरूर अपने पास नोट कर लेना, काफी हेल्प करेगा, और फॉर्मेट को 2-3 बारी पढ़ लोगे तो आप वैसे भी सीख जाओगे। आइए, तो ध्यान रहेगा आपका सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, प्रॉफिट, क्रेडिट, लॉस, डेबिट। चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपको हेल्प होती है तो बताइएगा मुझे। बेटा यहां पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे सामने, आप ध्यान से देखिए। ये मैंने बनाया एक क्वेश्चन, मैंने यहां लिखा है लायबिलिटी है। अब आपके पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। देखिए मैंने एग्जांपल सेट किया है। आज हम बना रहे हैं री वैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया अपने ट्रिक के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड्स होते हैं, एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहां लिख दे रहा हूं लॉस। जो भी लॉस होगा उसको मैं इधर लिखूंगा, इधर मैंने लिख दिया प्रॉफिट। बेटा जो भी प्रॉफिट होगी इसको मैं इधर लिखूंगा। बस आपको यह सोचना है कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन पहला पॉइंट, दैट द वैल्यू यानी मूल्य, स्टॉक का मूल्य और मशीन की कीमत, जो कि एसेट्स है, स्टॉक और मशीन दोनों एसेट्स है, स्टॉक और मशीन की कीमत रिड्यूस हो गई। बेटा आपके एसेट्स की कीमत रिड्यूस हो गई, इसका मतलब अगर आपके एसेट्स की कीमत कम हो गई तो आपको नुकसान हो गया। तो सर कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे हम। देखिए यहां लिखेंगे हम टू स्टॉक अकाउंट। देखिए कितना स्टॉक कितने परसेंट कम हो गई है? 10%। हमारे स्टॉक की कीमत थी 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज का हमारा स्टॉक था। ये 4,000 की स्टॉक की कीमत बाजार में 10% कम हो गई, यानी 400 रुपए आपके एसेट्स के वैल्यू कम हो गई, तो आपको नुकसान हुआ। तो आप यहां लिख दीजिएगा। एंड साथ में बोलता है मशीन की कीमत भी रिड्यूस हो गई है 10%। बेटा मशीन भी आपका 10% वैल्यू कम हो गई। हाँ सर, हाँ तो बेटा मशीनरी की भी कीमत तो आपकी 10% कम हो गई ना, तो आपको नुकसान हो गया। जो मशीन पहले बेटा 3,000 का था, अब उस मशीन की कीमत 10% कम हो गई, इसका मतलब मशीन की कीमत 300 रुपए कम हो गई। और मशीन की कीमत कम होना यानी एसेट्स की वैल्यू कम होना, और जब भी कोई एसेट्स की वैल्यू कम होगी नुकसान होगा। तो मैं यहां लिखूंगा मशीनरी अकाउंट 300। यहां लिखा है दैट की एक प्रोविजन करना है 5% प्रोविजन करना है हमको। किस पर? डेटर, जो कि हमको लगते हैं डाउटफुल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो हमारे डेटर पे हमको डाउट हो गया। अगर हमारे डेटर जो कि हमारी एसेट्स है उस पे हमको डाउट हो रहा है, अरे यार उससे तो पैसे लेने थे, डाउट आ रहा है यार हमारा पैसा डूब जाएगा। बेटा अगर डेटर्स पे भी हमको डाउट हो रहा है, दैट मीन वो डेटर हमारे एसेट्स होते हैं और उन पर अगर हमको डाउट हो गया तो इसका मतलब हमको नुकसान हो गया। तो जैसे ही हमको नुकसान हो गया डेटर्स पे, तो क्या करेंगे सर? देखिए आपका डेटर था मेरे बच्चों, डेटर थे हमारे और हमको डाउट हो गया। डेटर थे हमारे 1,000 रुपए के और हमको डाउट हो गया सर क्या हमारे 5% डेटर हमको डाउटफुल है, वो हमारे पैसे नहीं देंगे। अगर हमारे डेटर ने हमको पैसे देने से मना कर दिया, हमको डाउट हो गया, तो हमको नुकसान हो गया। टू डाउटफुल डेटर्स, हम यहां लिख देंगे इसको कितना? 50 रुपीज। ध्यान रखिएगा। लास्ट उसके बाद यहां लिख रहा है बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग है,
बिल्डिंग की कीमत थी 2000, लिखा है कि बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिसिएटेड, का मतलब होता है बढ़ाना है। आपकी बिल्डिंग की कीमत 20% से बढ़ गई है। अब बिल्डिंग की कीमत बेटा आपकी 20% बढ़ गई है, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा बच्चों? बिल्कुल फायदा होगा। तो जो बिल्डिंग पहले आपकी रही होगी, एक हमारे पास बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की कीमत थी 2000 रुपए बेटा। उस 2000 रुपए की बिल्डिंग की कीमत, हमारी बिल्डिंग की कीमत कुछ बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है मेरे बच्चों? 20% हमारी बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई है। बढ़ गई तो यानी बिल्डिंग की कीमत हमारी 400 रुपए बढ़ गई है। देखिए कीमत बढ़ रही है इस बार, बिल्डिंग जो कि एसेट्स है और उसकी कीमत बढ़ी है, इसका मतलब आपको फायदा हुआ है। तो आप यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। भाई कितनी बढ़ गई सर हमारी बिल्डिंग की कीमत? 400। बस इतना ध्यान रखना है। ऑल लॉस को मैंने यहां लिख दिया, ये एसेट्स हमारा फायदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया। ये इन्वेस्टमेंट बोलता है एक इन्वेस्टमेंट था, आपने कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट किया था, एसेट्स होती है, जिसकी कीमत 1400 रुपए की थी। नॉट मेंटेन इन द बुक, बैलेंस शीट में आप लिखना भूल गए थे। मतलब आपने कहीं पैसे लगाए हुए लेकिन आपको याद भी नहीं था कि आपने कहीं भी पैसे इन्वेस्ट किए। अचानक से आपका नौकर आके कहता है, आपको मुनीम आके कहता है, सर हमारा तो एक इन्वेस्टमेंट भी है। बोले हाँ, हमने फला फला जगह पे ना इन्वेस्टमेंट किया है, हम तो भूल गए थे। और अचानक से वो आपको याद दिलाता है बेटा कि सर आपने तो कहीं पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, आप भूल गए। और अपन को याद आ गया, अरे यार हाँ यार हमने तो इन्वेस्टमेंट किया। और वो आपको याद आने से आपको फायदा नहीं होगा बेटा, नुकसान नहीं होगा बेटा, क्या होगा? फायदा होगा। तो ऐसे फायदे को भी हम यहां लिखेंगे बाय। तो हर प्रॉफिट को मैं यहां लिख रहा हूं और हर लॉस को मैं यहां लिख रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट से हमको 1400 रुपए का फायदा हो गया। लास्ट है अक्रूड, ऐसी कोई इनकम जो अभी तक मिलना बाकी है 1000 रुपए, ये भी डज नॉट अपीयर इन द बुक। कहीं से आपको 1000 रुपए मिलने वाला है। अक्रूड का मतलब होता है अप्राप्त आय, ऐसी इनकम जो अभी तक आपको मिली नहीं है, वो भी आप लिखना भूल गए थे। मतलब सर आपने किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, उससे आपको पैसे लेने थे लेकिन आप अभी तक पैसे लिए नहीं हैं, आप भूल गए हैं। और अगर बाद में आपको याद आ रही यार मेरे को तो उससे पैसे लेने हैं ना, तो ये भी आपके लिए फायदा है बेटा, उसको भी हम यहां लिखेंगे बाय अक्रूड इनकम। हमें कितने रुपए का फायदा हो जाएगा बच्चों? 1000 रुपीज का फायदा हो गया। एंड द लास्ट है एंड 5000 रुपीज आपकी कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अभी आपके यहां कोई नौकर काम कर रहा था, आपको याद दिला, सेठ जी जा कहां रहे हैं? अरे क्या हो गया सर, मेरा सैलरी वैलरी तो दे दो। अरे यार तुमको सैलरी देनी है ना यार, मैं भूल गया था। ये लाइबिलिटी है बेटा जो अचानक से क्रिएट हो गई। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो हम कहां लिखेंगे? हर लॉस को हम यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना रुपए हम देना भूल गए थे बेटा? 5000। बस यही है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो बहुत ज्यादा इजी है। और इसमें 3 या और 4 टॉपिक होंगे जो थोड़े से एडवांस्ड होंगे। अगर जो बच्चा रिवैल्यूएशन के ये टॉपिक पढ़ लेगा, और कल मैं एक छोटी सी और क्लास डालूंगा जिसमें मैंने एडवांस टॉपिक कराने हैं, उसको कराने के बाद कभी भी आपसे रिवैल्यूएशन के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो इतना सा कर लोगे तो आपको 101% आपके 3 से 4 चैप्टर बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद सर इसको क्लोज कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, आपको दोनों साइड का टोटल लगा देना है। जैसे अब यहां का डेबिट देखिए बड़ा है, 4750 है, 5750 है, ये आपका बड़ा है। और यहां का टोटल है 2800। तो बेटा इधर पे फर्क कम है, इधर पे छोटा है, ये अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है, बैलेंस निकालेंगे तो उधर। तो हमारा जो डिफरेंसेस आया 2950 का, इसको अगर यहां फर्क आया है तो गुरुजी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे गुरुजी, वही करेंगे जो होना है। यहां फर्क आया तो हम यहां लिख देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2950। और जो भी पार्टनर्स होंगे उनके जो भी कैपिटल्स होंगे उस रेशियो में हम यहां ओल्ड रेशियो में इसको क्या कर देंगे? इन फ्यूचर बांट देंगे। तो बेटा जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एडमिशन, पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ का, तो ये बहुत आपको काम आने वाला है। सो प्लीज सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और बेटा इसके कल मैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम बताऊंगा जो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो आज हमने देखा रीवैल्यूएशन के बेसिक क्वेश्चन, तो एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होता है, एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। जितने भी लॉस होते हैं उसको हम यहां लिखते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम यहां लिखते हैं। लाइक डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, हम यहां लिख देंगे। इंक्रीज मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, हम यहां लिख देंगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, हमको नुकसान हो गया, हम यहां लिख देंगे। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, हमारी लाइबिलिटीज कम हो गई, इसको हम यहां लिख देंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटीज अभी अनरिकॉर्डेड, हमको अचानक से कोई नई लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, हमको लॉस है, उसको हम यहां लिख देंगे। और बेटा कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अचानक से कोई एसेट्स मिलती है, इसकी एंट्री हम यहां कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और एक छोटा सा मैंने क्वेश्चंस भी करा दिया है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर से दोबारा से सारे के सारे क्लासेस को हम कल फिर स्टार्ट करेंगे इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट वाली क्लास में।